नमस्ते साथियों, आर के क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और साथ ही में नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि में माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? महाराणा कुंभा यानी मोकल उनके पिताश्री है। ठीक है, तो महाराणा कुंभा ये हमारे महाराणा कुंभा। ठीक है साथियों, इनके पिता का नाम है हमारा मोकल। कौन पिता है? हम इनके राणा मोकल। और इनके माता का नाम है सौभाग्य देवी। माता का नाम सौभाग्य देवी तथा पुत्र का नाम रायमल। क्या है साथियों? पुत्र का नाम रायमल। और इनकी पत्नी का नाम है कुंभल देवी। क्या नाम है? कुंभल देवी। और इनकी मृत्यु होती है साथियों हमारे, जन्म होता है 1423। इसका जन्म क्या है? 1423 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक है, और इनका समय चक्र है कालक्रम 1433 से 1468। 1433 से 1468 ये इनका समय चक्र है। क्या है? कालक्रम। मेवाड़ में इन्होंने राज किया था। ठीक है, मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था। ठीक है साथियों, और इन्हें स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। किन्हें कहते हैं? तो महाराणा कुंभा को। ठीक है साथियों, इन्हीं के साथ में इनकी पत्नी है ना जो कुंभल देवी, उनके बारे में एक शायरी मुझे याद है। वो शायरी गजल आपके सामने बोलना चाहता हूं। तो तुम्ही पे मरता है दिल अदावत क्यों नहीं करता, तुम्ही पर मरता है दिल अदावत क्यों नहीं करता, कई जन्मों से बंदी है बगावत क्यों नहीं करता, कभी तुमसे थी जो शिकायत आज जमाने से है, कभी तुमसे थी शिकायत जो आज जमाने से है, मेरी तारीफ तो करता है पर मोहब्बत क्यों नहीं करता। यह कथन किसने कहा? कुंभल देवी ने। किसको कहा? महाराणा कुंभा को कहा। तो महाराणा कुंभा ने इसका जवाब दिया, मैं आपकी स्मृति में, आपकी याद में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करा दूंगा। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। किनकी याद में? तो कुंभल देवी की याद में कुंभलगढ़ या इनकी स्मृति में, ताकि इनको भी इतिहास में लोग याद रखे। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है साथियों, तो ये किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। कुंभल देवी के नाम से, इनकी पत्नी के नाम से दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभल देवी के कहने पर कुंभल दुर्ग का निर्माण करवाया। उन्हीं के साथ में हम महाराणा कुंभा को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 4 डिवाइड। मतलब पहला है उपाध्याय, दूसरा है युद्ध व संधि, तीसरा निर्माण और चौथा साहित्य व दरबार। ठीक है साथियों, महाराणा कुंभा को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ये मैंने प्लस बना दिया। इसमें सर्वप्रथम आएगा हमारे उपाध्याय। क्या है कि पहले इनके बारे में पढ़ेंगे हम उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय के बारे में पढ़ेंगे युद्ध व संधि, इनके काल में संध्या कौन कौन सी हुई थी। ठीक है, उसके बाद में आएगा निर्माण। क्या आएगा?
निर्माण, निर्माण के आने के बाद में आएगा साहित्य व दरबार। साहित्य व दरबार। महाराणा कुंभा को पढ़ने के लिए हमको 4 भागों में बांटना पड़ेगा। सीधा तरीका सरल याद करने का महाराणा कुंभा को। तो इनकी उपाधियां है, सर्वप्रथम दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु, परम गुरु, राजगुरु, नाटककर्ता, प्रजा पालक और राय रायण, महाराजा धीराज, तोडरमल, हिंदू सुल्तान, अभिनव, भट्टाचार्य व अश्वपति, गजपति व नरपति, इतनी उपाधियों से इन्हें नवाजा गया। किन्हें नवाजा गया? तो महाराणा कुंभा को इतनी सारी उपाधियों से नवाजा गया है। तो इसमें एक बारे में पढ़ते हैं हम। हिंदू सुल्तान यानी मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण इन्हें हिंदू सुल्तान कहा गया। और अभिनव भट्टाचार्य, इसमें इनको संगीत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। और तीसरी उपाधि है हमारा राणा रासो, ठीक है, राणो रासो, इसमें विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया। क्या कहा गया इनमें? विद्वानों का आश्रयदाता। और चौथा है हमारा हाल गुरु, मतलब गिरी दुर्गों का निर्माता, मतलब 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और पांचवा पढ़ेंगे हम राजगुरु। कौन? राजगुरु का अर्थ होता है विद्वान। क्या होता है साथियों? विद्वान। और अब हम पढ़ेंगे युद्ध व संधि। क्या पढ़ेंगे? उपाधियों के पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे युद्ध व संधि। क्या पढ़ेंगे? युद्ध व संध्या। महाराणा कुंभा द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन आज हम करेंगे। इसमें सर्वप्रथम युद्ध था हमारे ससमल देवड़ा। कौन? ससमल देवड़ा यानी आबू और सिरोही का राजा। ससमल देवड़ा को पराजित कर आबू व सिरोही के ऊपर अधिकार किया। क्या किया? अधिकार किया। किस पर किया? तो आबू व सिरोही पर अधिकार किया। किसने किया अधिकार? महाराणा कुंभा ने ससमल राठौड़ को पराजित कर। उसके बाद में हमारे आता है आगे सारंगपुर युद्ध। कौन सा? सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर हमारे मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। सारंगपुर हमारे मध्य प्रदेश में आता है। ये युद्ध 1437, कब? ये युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है साथियों, 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया। सारंगपुर युद्ध को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहले हमारे महाराणा कुंभा और दूसरा व्यक्ति है हमारे महमूद। तीसरा व्यक्ति हमारे है मोहम्मद खिलजी। कौन? मोहम्मद खिलजी प्रथम। मोहम्मद खिलजी प्रथम। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद खिलजी पराजित होता है और महाराणा कुंभा विजय होते हैं। क्या होते हैं? महाराणा कुंभा विजय होते हैं। तो मोहम्मद खिलजी मालवा का सुल्तान था। कहाँ का सुल्तान था ये? तो मालवा का सुल्तान। ये मालवा का सुल्तान। और ये हम जानते हैं मेवाड़ चित्तौड़। ठीक है साथियों, उन्हीं क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। तो इस युद्ध में पिता मोकल के हत्यारे। कौन? पिता मोकल, इनके राणा मोकल की हत्या करने वाला चाचा मेरा मोहपा पवार की भी हत्या कौन करता है? तो ये हमारा राणा कुंभा, वो भी हत्या करते हैं, यानी पिता का बदला भी ये ले लेते हैं। चाचा मेरा मोहपा पवार की हत्या करके इस युद्ध विजय के बाद महाराणा कुंभा ने 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ क्या बनाया? 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ को हम बोल सकते हैं विजय स्तंभ। क्या बोलते हैं हम? विजय स्तंभ, इसका अन्य नाम है विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ का अन्य नाम है विजय स्तंभ।
और ये 9 मंजिला का है, जिसकी शुरुआत 1439 कब 1400 इसकी शुरुआत 1439 या 40 से 1439 व 40 से 1448 यानी 1448 में यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया था बनकर, ठीक है। तथा यह राजस्थान का विजय स्तंभ या विक्टोरी टावर कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का विक्टोरी टावर, कीर्ति स्तंभ, राजस्थान का विक्टोरी टावर। राजस्थान का विक्टोरी टावर इसे कहते हैं तो हमारे कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, ठीक है, इन दोनों को कहते हैं, ठीक है। और विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर या मूर्तियों का शब्दकोश कहते हैं। तथा यह 120 से 122 कितना 120 20 से या 122 फीट ऊंची है, जिसका निर्माण जेता व उसके पुत्र नापा, पोमा और पूंजा की देखरेख में किया गया था, ठीक है साथियों। इन्हीं के साथ में हमारे चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी है। क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इस प्रशस्ति का निर्माण जैन व्यापारी कौन? जैन व्यापारी जीजा ने करवाया। अथवा प्रशस्ति जैन धर्म को समर्पित है। इस प्रशस्ति को लिखने वाला या रचनाकार अत्रि था। कौन था? अत्रि। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसका पूरा या इसको पूरा करने का कार्य उसके पुत्र महेश ने किया था, ठीक है साथियों। अब हम पढ़ेंगे वही हमारे युद्ध का वर्णन, 2 भागों में बांटा युद्ध को हमने, कुंभा व खिलजी, मोहम्मद खिलजी प्रथम। तो वापिस इस युद्ध पे आते हैं हम। इस युद्ध पे आते हैं तो कुंभा विजय हो गया युद्ध में। कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी, कौन? मोहम्मद खिलजी को 6 महीने, कितने महीने इस व्यक्ति को? 6 महीने, 6 महीने अपनी कैद में रखा। तो किसने रखा? कैद में महाराणा कुंभा ने इनको कैद में रखा था, ठीक है। तो 6 महीने बंदी बनाकर रखा और 6 महीने बाद इसे पुनः रिहा कर दिया। तो यह राणा कुंभा की सबसे बड़ी भूल थी। तथा मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी, कौन? मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी मेवाड़ से छूटकर सीधा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन? कुतुबुद्दीन शाह, ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन शाह के पास पहुंचा और उन दोनों ने कुंभा के विरुद्ध 1456 कब 1456 ईस्वी में एक संधि करी। उस संधि का नाम है हमारे चंपानेर की संधि। कौन सी? चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि करी, परंतु ये संधि कोई काम नहीं आई। महाराणा कुंभा ने इस संधि को भी नाकाम कर दिया। अब हम पढ़ेंगे बैराटगढ़ युद्ध। कौन सा? बैराटगढ़ युद्ध। बैराटगढ़ युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है अभी हम बता तो चल जाएगा। बैराटगढ़ युद्ध, कुंभा ने गुजरात के शासक, कौन? कुंभा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन, कौन? कुतुबुद्दीन शाह, और इनके साथ में था हमारे एक व्यक्ति मोहम्मद खिलजी प्रथम, ठीक है, मोहम्मद खिलजी। तो कुंभा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह को कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग के पास एवं मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी, कौन? ये मोहम्मद खिलजी, और ये गुजरात, ये मालवा, ये गुजरात, ठीक है, को 1457 कब 1457 ईस्वी 1457 ईस्वी को पुनः बदनौर
क्या बदनौर या बैराटगढ़ युद्ध में, ये युद्ध होता है हमारा भीलवाड़ा में, उसमें इनको पराजित कर दिया। इस युद्ध को विजय किसने किया? तो महाराणा कुंभा इस युद्ध में भी विजय हो गई। इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक निर्माण करवाया। निर्माण में कौन? कुशल माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? कुशल माता का मंदिर। ये हमारा बदनौर में है। कहाँ है? बदनौर में। बदनौर हमारे भीलवाड़ा में पड़ता है। बदनौर को भले बैराटगढ़ कहो, दोनों एक ही नाम है। ठीक है साथियों, तो कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में कुशल माता का मंदिर यानी बदनौर का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार महाराणा कुंभा की पहली समस्या का कुंभा ने हल कर दिया। क्या कर दिया? पहली समस्या का हल कर दिया। अब उनके सामने मतलब महाराणा कुंभा के सामने दूसरी समस्या थी। कौन? रणमल राठौड़ की। किसकी? रणमल राठौड़ की। यह युद्ध भी समाप्त हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ की दूसरी समस्या थी कुंभा के सामने। कौन सी? ये दूसरी समस्या थी महाराणा कुंभा के सामने। तो हंसाबाई की एक दासी। कौन? हंसाबाई की दासी। हंसाबाई की दासी। दासी कौन? तो बारमली। दासी थी बारमली, जिसे रणमल राठौड़। कौन? ये रणमल राठौड़ दिलो जान से मोहब्बत करता। क्या करता? दिलो जान से मोहब्बत करता। परंतु यह बारमली महाराणा कुंभा से प्रेम करती थी। क्या करती थी? महाराणा कुंभा से प्रेम करती थी। तो महाराणा कुंभा के कहने पर शराब में जहर मिलाकर रणमल राठौड़ को पिला दी। उसकी वजह से रणमल राठौड़ की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? इसका पता रणमल राठौड़ के बेटे रावजोधा। कौन? इसके पुत्र का नाम है रावजोधा। पुत्र का नाम है रावजोधा। ठीक है, तो रावजोधा को पता चला तो रावजोधा डर कर अपनी जान बचाकर मंडोर जोधपुर भाग गया। लेकिन महाराणा कुंभा ने रावजोधा को मंडोर से भी खदेड़ दिया। तो रावजोधा सीधा अपने बुआ हंसाबाई के पास चला आया। तो महाराणा कुंभा और रावजोधा के मध्य कुंभा की दादी कौन थी? तो ये हंसाबाई उनकी दादी थी। ठीक है, और हंसा उसकी बुआ थी। क्या थी? उसकी बुआ। तो इनके मध्यस्थता करते हैं। कौन करती है? ये बुआ करती है। ये हंसाबाई और मारवाड़ और मेवाड़ सीमाओं का बंटवारा करती है, जिसमें इसके मध्य 1457 ईस्वी। कब? 1457 ईस्वी को सोजत पाली में आवल बावल। क्या? सोजत पाली में आवल बावल की एक संधि करवाई, जिसके तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ तथा रावजोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करवा दिया। इसी के साथ में हमारे आज क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।